हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। मसीह में प्रियो, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रही होगी और आज तक प्रभु आप सबों को संभाला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आज एक खास विषय की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और वह विषय का नाम है दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। आप सही सुने। आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं शरीर में क्यों आती हैं और दुष्ट आत्माएं शरीर में क्यों रहती हैं? दुष्ट आत्मा मनुष्य को ही क्यों पसंद करती हैं? दुष्ट आत्माएं मनुष्य के जीवन को क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? दुष्ट आत्मा मनुष्य के जीवन से कैसे निकल सकती है? दुष्ट आत्मा मनुष्य में क्यों राज करता है? इस प्रकार के तमाम प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं और मैं चाहता हूँ आपके मन में जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेज सकते हैं, जिसके तहत हम आपके विचारों को समझ सके आप लोग क्या चाहते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। साधारण सी बात है, दुष्ट आत्मा मनुष्य को शरीर को क्यों खोजता है? क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकालने के बाद स्वर्गदूत अपना महिमा, अपना चमकता हुआ चेहरा को खो दिया, इसलिए वे लोग का जीवन, उन लोग का जो चेहरा है वो दुष्ट आत्मा के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए दुष्ट आत्मा जो है परमेश्वर के विरोध में करने के लिए आत्मिक तौर से कुछ नहीं कर पाता है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, इसलिए शैतान क्या सोचता है कि मैं परमेश्वर को कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, परंतु परमेश्वर के द्वारा बनाया गया मनुष्य के जीवन का जरूर बिगाड़ सकता हूँ। और इसीलिए शैतान परमेश्वर के बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है, परमेश्वर के बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि शैतान को पता है परमेश्वर से पंगा नहीं ले पाएगा, इसलिए परमेश्वर के बच्चों को शैतान नष्ट करता है। तो आइए आज हम विषय जो है उसी पर चर्चा करेंगे, दुष्ट आत्माओं से कैसे छुटकारा पाया जाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जितने लोग आए जिनको दुष्ट आत्माओं से परेशानी थी, तो प्रभु यीशु मसीह उनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 1 वचन से, तो प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट अपने शिष्यों को अधिकार देते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने विश्वास करने वालों के लिए जो मेरे नाम से किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालोगे। और मैंने भी कई दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से निकाला है, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम का अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में वो अधिकार है जो किसी भी दुष्ट आत्माओं को हम उसके शरीर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, शैतान उसके अंदर से निकलता है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम से शैतान डरता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान डरता है, कांपता है, थरथराता है। और प्रभु यीशु ने बोला, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 वचन से 20 वचन तक प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम दुष्ट आत्माओं से चंगाई के लिए किसी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे नाम से बोला है कि मेरे नाम से तुम मांगो वैसा होगा। तो आप प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके यीशु के नाम को बोलकर इस तरह से शैतान को निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 1 अध्याय 18 वचन में कहता है, मैं मर गया था पर अब देख मैं युगानुयुग यानी हमेशा के लिए जीवित हूँ, मृत्यु और अधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। और फिलिपियो 2 अध्याय का 11 वचन में लिखा है, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, सारे प्राणी यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु नाम को समस्त अधिकार को दिया है। इसलिए हम और आप प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करके वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए। वचन मुंह से बोल बोल कर प्रार्थना कीजिए, आत्मा में भर के प्रार्थना कीजिए। जरूर 100% उस दुष्ट आत्माओं से किसी को भी छुटकारा, उद्धार प्रभु देगा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुर्दों को मेरे नाम से जिंदा करोगे। इस प्रकार कई प्रकार के उदाहरण जो आज जीवित उदाहरण है, जो लोग प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करने के कारण मुर्दों को जिंदा किया। जैसा कि आप यूहन्ना 11 अध्याय में देखें, प्रभु यीशु ने अपने नाम के द्वारा
लाजर को जिंदा किया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर एक 46 वर्ष का बुजुर्ग आदमी, कई साल से जो लंगड़ा था, वहाँ पर क्या होता है, पतरस और परमेश्वर के दास यूहन्ना दोनों तीसरे बार प्रार्थना करने के लिए भवन में, मंदिर में जाते हैं। परंतु वहाँ पर भीख मांगने वाला व्यक्ति आता है और वह उससे भीख मांगता है। लेकिन पतरस क्या कहता है, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण सामर्थ्य से भर गया पतरस, और बोलता है, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, परंतु मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। और वहीं पतरस जब यीशु का नाम लिया, वो लंगड़ा चंगा हो गया। वहीं पतरस जब वो चल रहा था, उसके परछाई से लोग चंगे होते थे। और पौलुस के बारे में लिखा है, पौलुस यीशु मसीह का दर्शन करने के बाद, यीशु नाम लेकर प्रार्थना करने के बाद, उसके अंदर जो आत्मा और सामर्थ्य मिला, और उसके शरीर में रुमाल छुआने से, बीमारों पर डालने से लोग चंगे होते थे। इस प्रकार का परमेश्वर को नाम लेकर, परमेश्वर यीशु का नाम लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे दुष्ट आत्माओं के लिए, चाहे बीमारों के लिए, चाहे मृत्यु के ऊपर जाने वाले शरीर के लिए, किसी भी प्रकार के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप उसको चंगा जरूर करेगा। परमेश्वर आपके साथ है। आप ऐसे चुनौती को यीशु नाम से सामना करें। सबको जय मसीह। प्रभु इस वचन सुने और पढ़ने जाने पर सबको आशीष। यदि आप चाहते हैं यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक